60 hours to glory. CP2 के बाद जब हमें बेरिंग दी गई हाइड आउट की जानिब बढ़ने के लिए, तो हमने नफूस जारी रखते हुए अपने हाइड आउट की लोकेशन पे पहुंचे। हाइड आउट को हासिल करने का मकसद दुश्मन की टेरेन में एक महफूज जगह को अपनाना है। एक बड़ी रिलैक्स और एक बड़ी फायर पोजीशन में वहाँ पर हाइड आउट में मौजूद था। चेक पोस्ट 3 क्वेटा हिंगोरियंस बलोचिस की टीम के एक टीम मेंबर इंजर हुए हैं और उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर आप आगे देखें तो हमारे जवान को मेडिकल अफसर जो है वो इस वक्त ट्रीट कर रहे हैं। तो IC हवलदार फरहान ने मुझे थम्स अप दी है कि इंशाल्लाह वो टीम के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे और इख्तिताम तक पीछे नहीं रहेंगे। कराची की परफॉर्मेंस डाउन जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ उनके लीडर का बीमार होना। How do you find this terrain? Is it challenging enough? It's not so many trees, but we can see the little bit hilly. Hilly, yes. So it means more challenging. You've observed the exercises. What do you think? What is your impression of the exercises? Well prepared. Well prepared. It is well prepared. कर्नल बंगश, आपसे एक सवाल है, ये जो आपके बाजू पे इंसिग्निया है, ये किस चीज का इंसिग्निया है? मैं इब्तिदा करता हूँ स्काई डाइविंग के इंसिग्निया से। स्काई डाइविंग का कोर्स एक एडवांस SSG कोर्स है जो पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में स्पेशल सर्विस ग्रुप के ज़ेरे निगरानी कराया जाता है। आगाज़ में ये जंप्स हेलीकॉप्टर की मदद से 8,000 से 10,000 फुट AGL यानी अबव ग्राउंड लेवल से कराए जाते हैं। अब यहां से आगे तो और ज्यादा मामलात मुश्किल होते चले जाएंगे। हाउ कैन दे कैच अप? फखर, मुकाबला अब फैसला कुल मराहल में दाखिल हो चुका है। इससे आगे मुकाबला दिलचस्प से दिलचस्प तर होता चला जाएगा। सही है। So every point is going to matter. It has mattered right from the beginning. You remember my expression, हर कदम इवेल्युएटेड है। जी हाँ, हर कदम इवेल्युएटेड है। बिल्कुल शुरू में ही आपने कह दिया था ये बात ब्रिगेडियर फरहान। अब हम अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ अपना पूरा जोर लगाएंगे और इंशाल्लाह ये कंपटीशन जीतेंगे। इसी तरह हम अगले इवेंट में मुकाबला करेंगे और शेर की तरह झपटेंगे इंशाल्लाह। दुश्मन के दांत कट्टे करने हैं एक दिन। सर बेफिक्र है, इंशाल्लाह जीत कर आवांगे। जोर लगाओ, इंशाल्लाह आखिरकार जीत हमारी होगी। 60 hours to glory. 60 hours to glory. चौथे बैन अवी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों पर मबनी हमारा रियलिटी शो 60 आवर्स टू ग्लोरी पे एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फखरे आलम और मुकाबला जो है वो अपने फाइनल फेज की तरफ एंटर हो रहा है। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये रही है कि आपको पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों के बारे में बताया जाए, समझाया जाए, ताकि आने वाले सालों में आप बेहतर तरीके से फॉलो कर सकेंगे ये असल में मशकें और ये कॉम्पिटिशन किस तरह मुनक्किद किया जाता है। तो इसी सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और सूरत हाल यह है कि कुछ टीमें जो हैं उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, अनएक्सपेक्टेडली जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और कुछ टीमें जिनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी उन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। मगर ऐसी ही नौयत का ये सारा सिलसिला है, कुछ पता नहीं चलता कि कौन सी टीम किस वक्त मुश्किल का सामना करे और शायद अपने आप को वहां से कामयाबी के साथ आगे ना बढ़ा पाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, याद रहे कि हर टीम अपने जज्बे, अपने जोश के साथ पूरी कोशिश कर रही है एंड दिस इज आफ्टर ऑल द कंपटीशन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आज हमारी टीमों के लिए 2 और मिशंस जो हैं मुंतजिर हैं। इससे पहले कि इनके बारे में बात करें, खुशामदीद करते हैं मेरे साथी मेजबान और मेहमान ब्रिगेडियर फरहान सर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर। सूरत हाल ये है कि टेबल के ऊपर मुल्तान ने जो है वो अपनी ग्रिप जो है वो बड़ी सॉलिड रखी हुई है, बिल्कुल टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं, और साथ में उज़्बेक टीम ने पिछले एपिसोड में सरप्राइज किया, टर्की की टीम को पीछे किया, आगे आए। लेकिन अभी भी कराची, भावलपुर और गुजरांवाला की टीमें जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं। अब यहां से आगे तो और ज्यादा मामलात मुश्किल होते चले जाएंगे। हाउ कैन दे कैच अप? फखर, मुकाबला अब फैसला कुल मराहल में दाखिल हो चुका है। इससे आगे मुकाबला दिलचस्प से दिलचस्प तर होता चला जाएगा। सही है। So every point is going to matter. It has mattered right from the beginning. You remember my expression, हर कदम इवेल्युएटेड है। जी हाँ, हर कदम इवेल्युएटेड है। बिल्कुल शुरू में ही आपने कह दिया था ये बात ब्रिगेडियर फरहान।
दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी टीमों को सपोर्ट करते रहिए। सोशल मीडिया के थ्रू हमें अपने पैगाम भेजते रहे ताकि आपकी टीमों का जोश और वलवला जो है वो भरपूर रहे। और साथ साथ में भूलिएगा मत, स्क्रीन पे नजर गाड़ियां रखिए क्योंकि आपका सरप्राइज सवाल आएगा जिसका सही जवाब आपने देना है हमारी वेबसाइट पे। जीत के बनना है सुपर फैन और हमारे साथ चलना है एक यादगार एडवेंचर पे। जी हाँ, वो एडवेंचर जो आपको इस बात का एहसास दिलाएगा कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं विद द लाइफ ऑफ द मिलिट्री। पाकिस्तान आर्मी की जिंदगी के अंदर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। आइए चलते हैं फील्ड में और देखते हैं कि कौन सी टीम अपना टास्क कितने भरपूर तरीके से अंजाम देती है। हाँ टीम, मोराल कैसा है? ठीक है सर। ओके, गुड, शाबाश। मुझे तुम्हारे यहाँ तक पहुँचने में बहुत फ़ख्र है और मुझे बहुत उम्मीदें थी तुमसे, जिस पर तुम पूरा उतरे हो अब तक। हाँ, मैं मानता हूँ सांप काटने की वजह से जो हमारी एक कैजुअलिटी हुई है, हमारा एक बंदा भी कम हुआ है, लेकिन अब हमने उसके पॉइंट भी कवर करने और ये हमारे लिए बड़ी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हम अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ अपना पूरा जोर लगाएंगे और इंशाल्लाह ये कंपटीशन जीतेंगे। तारिक पेट्रोल, मोराल कैसा है? अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि असम्बली एरिया के जो टेस्ट हमारे ठीक नहीं हुए उससे हमारे मुकाबले पे फ़र्क पड़ा है, तो गलतियां हर इंसान से होती हैं। इस चीज़ का तुम्हारे स्पिरिट, तुम्हारे मोराल और मुकाबला करने की लगन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुकाबले के 36 घंटे गुजरने के बाद भी मैं तुम लोगों के चेहरों पर थकन के आसार नहीं देख रहा और ये मेरे लिए खुशाइन बात है। तो इसी तरह हम अगले इवेंट में मुकाबला करेंगे और शेर की तरह झपटेंगे और अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट साबित करेंगे। तैयार हो? शाबाश जवानों, हार जीत तो मुकद्दर की बात है, मेहनत करने वाली की मेहनत रायगाह नहीं जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे एक बात याद आई है, हमारे इस मुकाबले की तैयारी का असल मकसद क्या है मैं बताता हूँ। इंशाल्लाह अगर कभी हमें दुश्मन के इलाके में जाकर उसके क्लब में कोई भी गोरिल्ला मिशन प्लान करने का मौका मिला तो कितने अच्छे तरीके से हम ये मिशन करेंगे, ये मुकाबला इस बात का तयन करेगा। जीतने के जज्बे के साथ साथ जज्बा ईमानी भी जगा कर रखो। हमें वतन की खिदमत करनी है, दुश्मन के दांत कट्टे करने हैं एक दिन। सर बेफिक्र है, इंशाल्लाह जीत कर आवांगे। जोर लगाओ, इंशाल्लाह आखिरकार जीत हमारी होगी। असाब को चूर कर देने वाले इस मुकाबले में अब 24 घंटे बचे हैं। टास्क पूरे करने के बाद अब हम अगली स्टेज की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हमारे क्रू को बहुत क्लोज एनकाउंटर हुआ एक सांप के साथ। We all have to keep an eye out. 24 hours on the road to glory. खामोशी भी है और खामोशी के बीच में अजीब जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं। दुश्मन के इलाके में दुश्मन को नहीं पता कि 8 मेंबरान की एक टीम जो है वो इनके इलाके में इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है और टीम मेंबर्स को ये नहीं पता कि दुश्मन कहीं उन पर नजर रखे होते नहीं रहता। देखना यह है कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करती है।
क्लोज टारगेट रैकी में बेसिकली दुश्मन के इलाके की खामोशी से रैकी करनी होती है। Time given to us for close target reconnaissance was 20 minutes. After occupying our FOV, पार्टीज रिलीज पॉइंट से अपने तयशुदा रास्ते पर रैकी के लिए चली गई। स्काउट और नेविगेटर जिनको अपने रास्ते पर नला अवेलेबल था छुपाव के लिए, जबकि जिस पार्टी में मैं और मेरे से सिग्नल ऑपरेटर थे, हमारा रास्ता काफ़ी लंबा था। hours to glory. 60 hours to glory. ब्रिगेडियर फरहान, कुछ टीमें थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही थी, बहुत उनके बीच में आपस में बातचीत हो रही थी, क्या प्रेशर था इस वक्त टीमों पर? कंफ्यूज नहीं थी वो टीमें। जब उनको हालात के मुताबिक अपना प्लान एडजस्ट करना पड़े, फ्लेक्सिबल प्लान होता है उनके पास, तो उन्होंने रीएडजस्ट करना होता है अपने प्लान को। वो इनिशियल प्लान जो कि अभी काबिल अमल नहीं रहा और उन्हें ऑल्टरनेटिव हाइड आउट पर जाना है, तो वो थोड़ी सी मुशावरत करेंगे और फिर अपना रूट इन और रूट आउट दोबारा सेलेक्ट करेंगे। Right. तो वो चीज़ आपको कंफ्यूजन लग रही है, लेकिन ये ऑपरेशनल नेसेसिटी है उनकी। Okay, so it's not confusion actually, it's strategizing. Basically strategize जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों अगले टास्क की तरफ चलते हैं और वो है क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस। ये बड़ा ही गंभीर टास्क है, इसके बारे में थोड़ा बताएं ब्रिगेडियर फरहान। क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस उनके असल काम का हिस्सा है, जिसके लिए वो ये सारा काम कर रहे हैं। जब वो क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस के लिए लास्ट लाइट के बाद निकलते हैं, तो वो एक डिसीजन करते हैं कि हमने किस तरह, किन स्टेप्स में इसको मुकम्मल करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, हार्ट शेप मूवमेंट पे जाना है या फ्लावर शेप रिकॉनेसेंस में जाना है। उनमें से कोई भी एक टेक्निक वो यूज़ कर सकते हैं। और वो एक साइड से जाएंगे, अपना काम करेंगे, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, वापस आएंगे, और यही वो चीज़ है जो उनका असल मकसद है। तो बेसिकली अब वो आ गए हैं जो सारे मिशंस का असल टास्क है, जो मेन टास्क है। और ये याद रहे कि दोस्तों इस टास्क के सबसे ज्यादा नंबर्स होते हैं पैड्स में, इसमें सबसे ज्यादा नंबर होंगे उनके। सही, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, चूंकि या तो आप बहुत सारे नंबर लूज कर सकते हैं या बहुत सारे नंबर्स गेन कर सकते हैं। और वो टीमें जो स्ट्रगल कर रही हैं इस वक्त टेबल पे, ये उनके लिए भरपूर मौका है कि वो मेकअप करें फॉर ऑल द पॉइंट्स दैट दे हैव लॉस्ट इन द बैक। उनकी फतह या शिकस्त, कामयाबी या नाकामी का दारोमदार इस टास्क पे है कि यही करने के लिए वो आए हैं। फतह और शिकस्त, कामयाबी और नाकामी का दारोमदार इसी टास्क पे है। आइए चलते हैं मैदान में, जहां पे टीमें तैयार हो रही हैं क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस के लिए। क्लोज टारगेट रेकी, ये है अगला टास्क। रास्ते की प्लानिंग करेगी कि किस तरह किस रास्ते को यूज करना है, दुश्मन के करीब जाना और फिर वहां से कामयाबी के साथ अनडिटेक्टेड वापस आना। 100 पॉइंट्स हैं इस टास्क के और बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं। हर टीम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहती है, क्योंकि द मोर पॉइंट्स यू हैव द क्लोजर यू गेट टू ग्लोरी। कुत्तों से बचने का तरीका। पेट्रोल पार्टी जब दुश्मन के इलाके में जाती है तो हो सकता है कि दुश्मन ने अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए वहाँ पर ट्रैकिंग डॉग्स जो हैं वो छोड़े हों, या दूसरी कोई ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाई हों, मसलन सेंसर्स जो कि डिटेक्ट कर सकते हो किसी मूवमेंट को। ये भी देखा जाएगा कि हमारी टीम 60 आवर्स टू ग्लोरी में किस तरह इन सेंसर्स को या इन कुत्तों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि दुश्मन डिटेक्ट ना कर सके कि वो दुश्मन के इलाके में मौजूद है। कहने को तो बड़ी आम सी बात लगती है, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनानी है
500 मीटर का फासला रखते हुए दुश्मन की हर मूव को ऑब्जर्व करना है, पूरे दिन की उसकी रूटीन को चेक करना है कि वो क्या करता है, दोपहर क्या करता है, दोपहर क्या करता है, शाम को क्या करता है, और वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपनी अगली मूव करना। दैट इज द टास्क क्लोज टारगेट रेकी। 60 आवर्स टू ग्लोरी, ये है वो एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। The mission continues. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक पेट्रोल, यहाँ से 300 मीटर शुमाल में हमारा टारगेट एरिया है जिसकी हमने रैकी करनी है। टारगेट की रैकी का वक्त 20 मिनट होगा। Time given to us for close target reconnaissance was 20 minutes. After occupying our FOV, पार्टीज रिलीज पॉइंट से अपने तयशुदा रास्ते पर रैकी के लिए चली गई। स्काउट और नेविगेटर जिनको अपने रास्ते पर नला अवेलेबल था छुपाव के लिए, जबकि जिस पार्टी में मैं और मेरे से सिग्नल ऑपरेटर थे, हमारा रास्ता काफ़ी लंबा था। यहाँ से तीनों रैकी पार्टियाँ सिंगल फाइल फॉर्मेशन में रिलीज पॉइंट तक जाएंगी, वहाँ से अपने तयशुदा रास्ते पर निकल जाएंगी। बड़ी वन मूव। As the CDR is the main event of the competition, and is interlinked with two other events, debrief and close target recce report, जिसकी वजह से हमने इस पर कुछ ज़्यादा टाइम लगाया and this might have affected our scores. क्लोज टारगेट रैकी में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने बेहतरीन अंदाज में अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। क्लोज टारगेट रैकी में बेसिकली दुश्मन के इलाके की खामोशी से रैकी करनी होती है। दुश्मन के पास मौजूद हथियार, एमुनिशन, उनके सोल्जर्स की एक्टिविटीज़, उनकी ड्यूटी टाइमिंग्स और दुश्मन की स्ट्रेंथ और दुश्मन की एक्टिविटीज़ के बारे में मालूम करना होता है। CTR की ड्रिल के दौरान मैंने अपनी पार्टी को 4 मजीद पार्टीज में डिवाइड किया, जिसमें से एक पार्टी ने अपनी FUP की प्रोटेक्शन की, जो कि टारगेट एरिया से 500 मीटर पीछे थी।
इसके अलावा मजीद पार्टी जो कि हर पार्टी 2-2 बंदे पर मुश्तमिल थी, उन्होंने तीनों साइडों से जाके टारगेट को अच्छे तरीके से उसकी रैकी की, एनिमीज़ की एक्टिविटीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व किया। उसके अलावा जितनी भी डिटेल्स उस वक्त के लिए नेसेसरी थी और वो नोट डाउन कर सकते थे, उन्होंने वो सारी की सारी डिटेल्स को खामोशी के साथ नोट डाउन किया। क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस के दौरान हमें ये पता लगा कि ये एक दुश्मन का हेडक्वार्टर है। स्काउट नेविगेटर, आप तमाम पेट्रोल की ऑल आउट तशकील लगाने के बाद रॉजर, जहाँ पे उनकी हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में अंदाज़ा लगाया है। इसके साथ साथ वहाँ पे मौजूद लिविंग कंडीशंस कैसी हैं और प्रोटेक्शन अरेंजमेंट्स कैसी हैं। ये हमें मुस्तकबिल में होने वाले किसी भी ऑपरेशन में फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। CTR ड्रिल में हमारी राइट अप्रोच पे जो टीम थी उसने ट्रिप फ्लेयर एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी पूरी टीम दुश्मन को ज़ाहिर हो गई थी। दुश्मन के फायर करने की वजह से हमें स्मोक स्क्रीन बनाकर फायर एंड मूव की सूरत में विड्रॉ करना पड़ा। जो हमारी लेफ्ट अप्रोच पे टीम थी, सिर्फ वही हमारी रैकी कर सकी, जिसकी बिना पर हमने रैकी रिपोर्ट लिखी। पेड़ फरहान, हमारे देखने वालों के लिए, व्यूअर्स के लिए ये बताइए कि CTR रिपोर्ट, क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस रिपोर्ट क्या होती है, उसके अंदर क्या कुछ होता है? CTR रिपोर्ट में उसने 3 मेजर चीज़ें कंफर्म करनी होती हैं दुश्मन के बारे में और हदफ के बारे में। स्ट्रेंथ, कंपोजिशन, डिस्पोजिशन और किस तरह का लेआउट है टारगेट का। ये सारी चीज़ें उसने डिटेल से, हैबिट्स क्या हैं दुश्मन की, कितने सेंट्रीज एक टाइम पे मौजूद हैं, वहाँ पे वो क्या कर रहा है और उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं और उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। सही, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो सारी डिटेल्स, और वो भी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनती है, स्कोरिंग आती है उसके ऊपर भी। दोस्तों आइए नजर डालते हैं इस वक्त लीडर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कौन सी टीम टेबल पर कहां खड़ी है। इट्स ओवर टू यू लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश। शाहीन का तजस्सुस, उकाब की निगाह और चीते की लपक झपक रखने वाली ये टीमें आखिरी रोशनी के बाद अपने आशियानों को छोड़कर हदफ से बहुत करीब रैकी में कुछ यूं महव रही के झपटना पलटना, पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा है, इन शाहीनों की मंजिल करीब से करीब आती जा रही है, मगर जीत किसकी होगी ये हमें स्कोरबोर्ड बताएगा कि आज CTR ड्रिल के मुकाबले में क्या हुआ। पहले नंबर पर हैं कोयटा हिंगोरियंस, दूसरा नंबर बहावलपुर थंडर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए हासिल किया, जबकि मुतवातर बेहतरीन कारकर्दगी के साथ मंगला ज़लज़ाल तीसरे नंबर पर हैं। बैनुल अक़वामी टीमों का जिक्र किया जाए तो एक बार फिर श्रीलंका की टीम पहले नंबर पर है, जबकि दूसरा नंबर टीम उज़्बेकिस्तान का है, तीसरे नंबर पर टीम टर्की है। नाउ लेट्स सी द ओवरऑल पोजीशंस ऑन द पॉइंट्स टेबल।
वेलकम टू काकू, पाकिस्तान आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। अगर आप बनेंगे हमारे सुपर फैन तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पर और हासिल कर सकते हैं ए ग्रेड ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री एज योर विनिंग प्राइज। इट वॉज अ वेरी एडवेंचरस डे, क्योंकि आज हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग थी पैराग्लाइडिंग की, और यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, जिसकी वजह से मैंने अपनी फर्स्ट टाइम में ग्लाइड कर लिया था। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर, और आइए काकुल, जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैराग्लाइडिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स। मलिहा खालिद, रेडी फॉर टेक ऑफ। I am pretty excited and I am pretty hopeful। हवा भी अच्छी है। मजा आया बहुत ज्यादा। We were finally able to get the right wind speed. काफी एंजॉय किया, पहली राइड थी। I don't have words to explain that feeling। बहुत मजा आता है। क्लोज टारगेट रेकी, बेसिकली रिपोर्ट तैयार करना और उसकी सबमिशन, ये है टास्क, और इसके मिलेंगे सबसे ज्यादा नंबर्स। रिपोर्ट जमा कराई जाती है कंट्रोल स्टाफ को जिस पे उनको इवेल्युएट किया जाता है, क्या उन्होंने अपना काम सही से कर लिया और तमाम ऑब्जर्वेशनें सही तरीके से ले ली। $60 hours to glory. 60 hours to glory. थैंक यू लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगेश। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कौन सी टीम इस वक्त कहां पर मौजूद है, कहां पे खड़ी है, और मुकाबला सख्त होता जा रहा है। और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। ब्रिगेडियर फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया। फखर, एक चीज ऐड करता जी, फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर हमेशा इज द प्लान, देयरफॉर वी ऑलवेज से फ्लेक्सिबल एंड सिंपल प्लानिंग। जी बिल्कुल सही कहा आपने ब्रिगेडियर फरहान। वो माइक टाइसन की एक बहुत मशहूर कोट है, एवरीबडी हैज अ प्लान टिल दे गेट पंच्ड इन द फेस, एंड यू आर राइट, प्लान ही सबसे पहले जो है वो फारिग होता है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। आप लोगों ने देखा आज के हमारी टीमों ने किस तरह शानदार तरीके से हाइड आउट अपनी सिलेक्ट की और उसके बाद क्लोज टारगेट रेकी की, और पॉइंट्स टेबल के ऊपर सूरत हाल आपके सामने। अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पे जाइए, अपनी टीमों के लिए पैगामात भेजिए, और याद रहे सुपर फैन का जो कॉम्पिटिशन है वो रवादवा है। बहुत सारे सुपर जीत के ऑलरेडी एक जबरदस्त एडवेंचर एंजॉय कर चुके हैं, और आप भी कर सकते हैं। इसलिए सवाल पर नजर रखिए, जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर। आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं 60 आवर्स टू ग्लोरी। मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। शब खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्लोज टारगेट रेकी रिपोर्ट में हर वो चीज़ लिखनी होती है जो ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होती है। इसमें दुश्मन के इलाके की टेरेन और वेदर और इससे पड़ने वाले असरात, टारगेट का साइज, लोकेशन, सोल्जर्स की स्ट्रेंथ, उनका प्लान, उनकी डिप्लॉयमेंट और सोल्जर्स की एक्टिविटीज़, उनकी ड्यूटीज़ और अपने पूरे ऑपरेशन की टाइमिंग्स लिखनी होती हैं। रिकॉन्सिस करने वाली तमाम पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। इसके बाद अभी हम लोगों ने क्लोज टारगेट रिकॉन्सिस के ऊपर रिपोर्ट लिखी है, और उसके अंदर हमें मिलने वाली तमाम इंफॉर्मेशन को हमने रिटन फॉर्म में इकट्ठा किया है, जिसके साथ साथ हमने कुछ स्केच भी बनाए हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कर रहे हैं।
जैसे कि अभी हमने टारगेट एरिया की रेकी के बाद अभी हमारा नेक्स्ट टास्क है इसकी एक रिपोर्ट तैयार करना। इसकी एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट तैयार होगी जिसके अंदर सारी के सारी एक्टिविटीज़ जो दुश्मन के इलाके में हमने ऑब्जर्व की वो सारी की सारी बीच में मेंशन की जाएंगी। क्लोज टारगेट रेकी करने के बाद आप अपनी CTR रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट टारगेट एरिया के एरिया से रिजेंबल ना हो और आपकी रिपोर्ट में वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एक कमांडर को दरकार होते हैं वो मेंशन ना हो तो आपकी रिपोर्ट की जो वैल्यू होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। $60 to glory.